हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं पप्पी झा दरभंगा से बोल रही हूँ। आप सभी को चरण कमल में प्रणाम करती हूँ मैं। और देखिए, मैं आज एक ऐसी टॉपिक लेके आई हूँ जो घर से भागी हुई लड़की, विधायक की बेटी साक्षी ने शादी कर लिया है अजितेश के साथ। तो उसी के बारे में, एक पिता के ऊपर क्या बीतती है उसकी कहानी है। जब घर से बेटी भाग जाती है तो पिता के ऊपर क्या बीतती है, वो तो सभी लोग दर्द महसूस करने की कोशिश करेंगे क्या होगा उसके पिता के बाद। तो देखिए, मैं आप लोग को सामने बताती हूँ कैसा क्या हो रहा है उनके साथ। तो देखिए, जब साक्षी ने जब घर छोड़ के शादी कर ली है अजित के साथ, तो घर से भागी हुई लड़कियों के पिता वो इस दुनिया में सबसे कमज़ोर पिता कहलाता है। सबसे कमज़ोर हो जाता है पिता जब उनकी बेटी ने घर छोड़ के भाग के किसी और के साथ शादी करते हैं। पहले तो वो कोई कभी निकलता नहीं कहीं है, पहले कुछ दिन कहीं निकलेगा नहीं। अगर कुछ काम के बारे में निकलेगा भी तो वो कुछ काम से निकलता भी है तो लोगों को देखकर ऐसा डरता है जैसे उसे लगता है कि कोई कहीं हमारे बेटी के बारे में हमको देख के सब हंस रहा है, हमारे भागे हुए बेटी के बारे में कुछ पूछ तो नहीं देगा। इस डर के मारे वो किसी से फेस टू फेस बात नहीं करते, क्योंकि उनके दिल में ये भय होता है जो कहीं कोई भागी हुई बेटी के बारे में पूछ ना दे। इसके वजह से वो जिंदगी भर मरता ही रहता है ये सोच में। वो तब तक मरता है बाप सोच में, जब तक कि वो मर नहीं जाता है तब तक वो डर के मारे मरता ही रहता है। वो रोज मरता है और एकदम बिल्कुल ये रहता है, दिल से दिल टूट के उसका ये चूर हो जाता है जो आखिर मैंने ये बेटी क्यों पैदा की, ऐसी बात है। तो चलिए, हम आपको एक मतलब वो 21वीं बेटी के बारे में बता दे रही हूँ। भाग जाती है जब वो, उसी दिन एक हजाम के पास जाकर, पहले की ज़माने की बात है, जब बेटी के पिता बेटी घर से भाग गई तो मूछ मोड़ा एक रस्म होती है, जो कि बोलते नहीं बेटी दूर क्या है तेरे पास, मूछ भी नहीं बचा। जब बाप मर जाने के बाद और बेटी के भाग जाने के बाद उनको मूछ मोड़ा होता है और वो क्या करते हैं, हजाम के पास जाके मूछ मुड़वा लेते हैं। तो बाप को मरने से ज़्यादा दर्द बेटी भागने की होती है, हर पिता के। जो ये दर्द हर बेटा के होते हैं, भाग जाती है। तो क्योंकि ग्रामीण सभ्यता पर मूछे बेटी के भागने पर मुड़वाना सभी के लिए अनिवार्य हो जाता है। तब और अब में इतना फर्क है कि तब पिता मूछ मुड़ाते थे, अब पिता मूछ मुड़ाते नहीं है, मूछ नहीं मुड़ाते। अब बात 21वीं शताब्दी की रही, जो कि हम लेकर चलते हैं, जो कि मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की नारा लगाए थे। उस लोग का काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था उनकी ये बात, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सरकार के साथ साथ पुरुषों ने भी अपनी समाज का समर्थन किया था इस बात से, क्योंकि जिस तरह से हमें समाज में बेटी की आबादी कम हो रही थी, उस लहजे संस्था कम हो रही थी बेटी की, उस लहजे से ऐसे बेटियों को पैदा होना जरूरी था। चली जा रही थी कि किसी के घर में अगर बेटी हो भी जा रही थी तो उसको पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा था, उसको बस मूर्ख बना के ही घर में रखा जा रहा था, बेटी हुई है। लेकिन उस समय से नहीं, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये जो मोदी ने बनाए तो मुहताज किए, तो कहा गया है कि बेटियों को आप पढ़ाओगे तो एक दिन आपको बेटा सपोर्ट करे ना करे, लेकिन बुढ़ारी में आपकी बेटी जरूर सपोर्ट करेगी। इतना तो हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, किसी अदर ने भी होता है। बुढ़ापे की सहारा आजकल में सिर्फ बेटी को पढ़ाओ लिखाओ और बेटी ही बनती है, बाप माँ की सहारा बुढ़ापे की। तो आपका बेटी जरूर बुढ़ापे का सहारा बन सकेगी, लेकिन क्या इस दिन के लिए ही बेटियों को आप जन्म दिया जा रहा है कि वो अपने माता पिता के, अपने कुल परिवार के, अपने समस्त ग्रामीण समाज की नाक कटा देती हैं। ऐसा काम करके उनका दिल दुखाते हैं। साक्षी और अजितेश की कहानी पूरा देश
में चल रहा है, अभी देख रहा है, पूरा देश सुन रहा है साक्षी अजित की कहानी। पूरा देश साक्षी को सहानुभूति दे रहा है, लेकिन कोई ये उस पिता के बारे में दर्द को नहीं समझ रहा है। समाज जो उस पिता के ऊपर क्या बीतता है, इस बात की समझने के लिए कोई समाज कोशिश नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहा है। ये पुराना समय सामने, ये पूरा बात सामने आया है कि अजितेश की साथ साक्षी के घर पर आना जाना था। वो साक्षी के घर पर आके खाना पीना भी हो रहा था, खाना भी खाया करता था। अजितेश की पिता, साक्षी के पिता विधायक राजेश मिश्रा के करीबी दोस्त थे। पारिवारिक माहौल था। और फिर एक दिन अजितेश ने साक्षी के साथ भागकर शादी कर लिया। और अब उसका कहना है कि अपने ही पिता उसका जान का खतरा बन रहा है। देखिए, तो वो बेटी एक तो भाग के शादी कर लिया, दूसरी पिता के लिए कितनी सी बातें बोल रही, वीडियो बना के ऑनलाइन आके वो पिता के बारे में बोल रही हैं। वो सोच लीजिए आप लोग। पापा और विक्की, पापा बोले तो माननीय विधायक पप्पू भरतौल जी और विक्की भरतौल जी, अब प्लीज आप मान ली जाओ, मेरी जिंदगी से दूर रहो, क्योंकि मैंने सच में शादी कर ली है। ये जो सिंदूर मैं पहनी हूँ वो कोई फैशन से नहीं पहनी हूँ, कोई फैशन से नहीं लगाई हूँ, शादी कर ली है। इस और पापा अपने जो आपने कुत्ते भेज, देखिए बात बेटी की बात, कुत्ते जो भेज रखे हैं जस्ट लाइक राजीव राणा, उसको बताओ अगर मेरे सर के ऊपर से पानी जाए तो उसको खानदान को बर्बाद कर देगा। वो बेटी साक्षी ने बता दे रही हैं, खानदान में बर्बाद कर, पूरे खानदान को मैं, अगर मेरे विक्की का खानदान परेशान हो जाएगा तो उसे मैं परेशान कर चुकी हूँ, परेशान कर दूंगी। ये साक्षी बता रही हैं अपने पिताजी को। तो अब बताइए, जो साक्षी अगर ये ऐसी बात कोई बेटी भाग के और अपने पिताजी को ऐसा बात कह रही हैं, तो अब देखिए आगे फिर क्या बोली हैं वो, हम परेशान हो चुके हैं और मेरी जान की खतरा है, और पापा अभी और उसके रिलेटिव का परेशान, बार बार अपनी माँ बाप जो जन्म दिया वो कुछ नहीं, अभी हो गए उनके हस्बैंड, और पापा अभी परेशान करना बंद कर दो, क्योंकि उन जो कुछ किया है मैंने और अभी दोनों ही ने राजी से किया है, और अब शांति से जियो और राजनीति करो। क्या बात है, राजनीति करो, खुश रहना चाहती हूँ मैं अपने अभी के साथ और आज़ाद रहना चाहती हूँ। और मैं इस वीडियो के थ्रू एक बात कहना चाहती हूँ, इस फ्यूचर में मेरे और अभी का फैमिली को कुछ भी हुआ तो उनके जिम्मेदार मेरे पापा और राजीव होंगे और भरताल होंगे। वो राजीव राणा जो है एसपी, जो पूरे टीम लेकर आया है और मेरे पीछे घूम रहा है, मैं मर जाऊंगी लेकिन उसको सबको बर्बाद कर दूंगी। और बरेली के मंत्री सांसद, मैंने वो मंत्री सांसद से भी धमकी दे रही है, देख लीजिए। मंत्री सांसद से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं कि जो लोग मेरे पापा की हेल्प करना चाहते हों वो हेल्प करना बंद कर दें, वो मेरे पापा की हेल्प करना बंद कर दें। साक्षी की पिता की ये हालत हैं कि वो अपना आंसू बहा तो नहीं सकते हैं, अपना दर्द छुपाते उसकी गला दुखने लगी हैं, दर्द छुपाते गला दुखने लगी हैं। अब वो किसी से बात करने की लायक नहीं रहे, हालात में भी नहीं है। वो तो पिता पूरी तरह से टूट चुका है, जिसकी बेटी भाग चुकी हैं बिना माँ बाप की मर्जी के साथ, उसने किसी से अदर से शादी कर ली है, उसकी ऊपर से वीडियो बनाकर अपनी पिता के सरियाम बदनाम कर रही हैं। पत्नी, अब वो पिता अब टूट चुका है, जिसकी पत्नी अपनी दवा के हत्या करने पे तुल चुकी हैं, वो दवा खाकर अपनी जिंदगी बिता रही हैं। दवा खाकर पत्नी ने अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, कतार पर खड़ी हैं।
दबाव के सहारे जी चुकी हैं, वो परेशान हो चुकी हैं। वो अगर टीवी देखकर अपने मन से ये बात अब भुलाना भी चाहती हैं कि उसकी बेटी भागीली निकली, भगौड़ी निकली, लेकिन चैनल वाले ने उनको बार बार याद दिलाती हैं कि गलत वो माता पिता हैं जो उस बेटी को जन्म दिया। अभी आप बताइए, चैनल वाले ने उनको बता रहे हैं वो बेटी को जन्म दिया कि वो बेटी जो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही हैं, वो पिता जो बेटी को सलाखों पर रखा करता था, आज उसी बेटी ने परिवार ना सिर्फ अपने पिता का बल्कि अपने पिता की जग हंसाई करा दी है। शर्म होता है कि ये कहते हुए हंसते हुए करा कि मीडिया भी बार बार मुद्दा बना ली है बेटी की माता पिता को। अब देखिए, पारिवारिक समानता, आप सभी ने ये तो सुना होगा कि जेब खाली थी, लेकिन पापा कभी ने देखा नहीं बोलते हुए कि मन में करते हुए कि पिता जैसा कोई शख्स ना हो देखा। कहीं सारी पिता के भी कहीं गलती थी, जेब खाली थी, लेकिन कभी पिता ने ये नहीं बोला बेटा मेरा जेब खाली है। जहाँ से हो बेटी की कामना पूरी करती है, मन कामना आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। और तब उस पे से अगर ये बात होती है तो वो पिता वो माता कितनी टूट जा रही हैं। आज आप लोग कहीं बेटी के बारे में अगर सोचते हैं तो कहीं किसी माँ के बारे में भी सोचिए, किसी पिता के बारे में भी ये सोचिए जो हर बेटी बार बार ये गलत कर रही हैं। तो ऐसी बात है, बट बेटे ने कोई फर्क नहीं, माता पिता बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं समझता है, और बदले में उनके बेटी ने घर से भागकर शादी नहीं की बल्कि अपने पिता की जान के कारण बन गई, जान की मौत की कारण बन गई, खतरा का आरोप लगाया। उनकी पिता का कहना है कि वो बेटी के ढूंढने भी नहीं निकले क्योंकि वो विधायक है, वो शर्म के मारे घर में दब चुके हैं, ना ढूंढने भी ना निकले और ना किसी को बात करने निकले। तो अब आप लोग बता सकते हैं, जो अगर बेटी ऐसे करे तो क्या सही है? तो बेटी के बारे में सोचते सोचते किसी पिता और माता के बारे में भी सोचिए। हमारा नर्व निवेदन है, और हर बेटी से ये निवेदन है जो माँ 9 महीना पेट में रखती हैं, तो प्लीज ये बात कोई बेटी ना करे। आज साक्षी करी हैं तो क्या वो स्टार बन गई, बेटी स्टार बन गई, और पिता के क्या हुआ, लाचार बन गए। तो एक बेटी ऐसा काम ना करें, पिता माता को लाचार ना बनाएं, किसी से भाग के शादी ना करें। अगर शादी करना है तो एक बार उनको हक है, पूरा हक है, अपनी जीवन साथी चुनने का पूरा हक है। ब्रह्मा जी ने ही लक्ष्मी जी को जीवन साथी चुनने का हक दे, लेकिन एक बार माता पिता को सोच के उनके पास आप प्रस्ताव रखिए, जो ये प्रस्ताव सही है, माता पिता तुरंत हल निकालेंगे। लेकिन ऐसा काम कोई बेटी ना करे। क्या मैं आपको सही बोल रही हूँ आप लोग को या गलत? कमेंट में जहाँ वीडियो देखेंगे जरूर हमें बताइए। हमें उतना ये भी नहीं हो रहा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर बेटी से निवेदन है जो ऐसा काम प्लीज मत कीजिए।